जनरोसिटी यानी उदारता की श्रेणी में पहले स्थान पर इंडोनेशिया को और दूसरे स्थान पर म्यांमार को रखा गया है। खुद सोचिए, जिस म्यांमार में सेना का शासन है, वहां लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उस देश को इस सूची में सबसे उदार देश माना गया है। और रिपोर्ट कहती है कि वहां के लोग सबसे ज्यादा दानी हैं, दान करते हैं, जबकि भारत को इसमें दान करने के मामले में, मदद करने के मामले में नेपाल से भी बहुत नीचे 59वें स्थान पर रखा गया है। इस पूरी रिपोर्ट में भारत को एक ही रैंकिंग में, एक ही मामले में सबसे ऊपर रैंकिंग दी गई है, और वो है नेगेटिव इफेक्ट वाली रैंकिंग। असल में इस सर्वे के दौरान लोगों से यह पूछा गया कि क्या उन्होंने पिछले 3 दिनों में ऐसा महसूस किया कि जब उन्हें गुस्सा आया हो या वो मायूस हुए हों, ऐसा उन्होंने कुछ महसूस किया है। यह रिपोर्ट शायद ये पता लगाना चाहती है कि पिछले 3 दिनों में क्या आप बहुत क्रोधित हुए और मायूस हुए। और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उन्हें पिछले 3 दिनों में गुस्सा भी आया और वो इस दौरान दुखी भी हुए और मायूस भी हुए। लेकिन पाकिस्तान और बाकी देशों को इसमें हमसे बेहतर बताया गया है। इससे यह पता चलता है कि यह रिपोर्ट सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश के लोग तो पिछले 3 दिनों में गुस्से में भी आए हैं, दुखी भी हुए हैं और असहाय भी उन्होंने महसूस किया है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश के मीडिया और न्यूज चैनल्स ने इस रिपोर्ट की ना तो कोई विवेचना की और ना ही इसे सही तरह से पढ़ा, और इसमें जो लिखा है उसी को अंतिम सत्य मानकर देश के लोगों को सिर्फ आंकड़े बता दिए कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है, उस रिपोर्ट में बाकी के देशों को यह स्थान दिया गया है और बताया गया है कि भारत के लोग बहुत कम खुश हैं। जबकि इस रिपोर्ट पर इससे पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं और आज हमने फिर से यह सवाल उठाया है। पिछले साल भी जब इसमें भारत को सबसे कम खुश देश बताया गया था, उस समय भारत की ही एक और कंपनी ने उन्हीं सवालों को आधार बनाते हुए एक और सर्वे किया, जिन सवालों को इस रिपोर्ट में आधार बनाया गया था। और इस सर्वे का जो सैंपल साइज था जो भारत की कंपनी ने किया, ये 20,000 से ज्यादा था। तो सोचिए, संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसमें सैंपल साइज है 1,000, जो दूसरा सर्वे हुआ भारत की कंपनी ने किया उसका सैंपल साइज था 20,000। सवाल सेम थे और इसमें यह बात पता चली कि भारत असल में दुनिया का 25वां सबसे खुश देश है। यानी इस हिसाब से देखें तो इस रिपोर्ट में दी गई जानकारियां, जो संयुक्त राष्ट्र की जानकारियां हैं जो अब आ रही हैं, ये सही नहीं है। दूसरी रिपोर्ट तो हमें 25वें नंबर पर रखती है। अब इस सवाल पर आते हैं कि खुशी आखिर है क्या। तो खुशी की परिभाषा यह बताई गई है, कोई भी ऐसी भावना जो आपको अंतर मन से संतुष्टि दे, वो भावना खुशी की है। और खुश व्यक्ति वो है जो अपने आसपास मौजूद चीजों से संतुष्ट है, खुश है। हमारे देश में बहुत सारे लोग मानते हैं कि जब बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, बहुत पैसा होगा, यही सब चीजें खुशी का ईंधन बनते हैं, इससे खुशी मिलती है। लेकिन सच यह है कि इन भौतिक वस्तुओं से आपको कुछ पल के लिए तो शायद खुशी मिल जाए, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि जो लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, वो दिन भर दुखी रहते हैं, वो दिन भर अस्थिर रहते हैं, उन्हें भविष्य का डर सताता है। और जो व्यक्ति एक गुफा में रहता है या जो व्यक्ति एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है, हो सकता है वो उससे कहीं ज्यादा खुश हो। इसलिए खुशहाली जो है वो खुशी नहीं लाती, खुशी संतुष्टि से आती है। और संतुष्टि मिलती है ऐसी चीजों से जिनमें आपका मन स्थायी रहता है और मन लगता है। जैसे परिवार में आपका मन स्थायी रहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा साथी है जो उसके सुख दुख में उसका हमेशा साथ देता है, तो वो रिश्ता उस व्यक्ति को खुशियां देगा और मुश्किल घड़ी में भी उसके काम आएगा। और खुशी बिल्कुल मुफ्त होती है। आप अगर अभी हंसना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी को कोई ना पैसा देना है ना फीस देनी है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अब खुशी एक प्रोडक्ट बनती जा रही है। खुशी भी एक व्यापार है, एक इंडस्ट्री है, और अब लोग पैसा देकर खुश होना सीख रहे हैं। अब लोग हंसने के लिए पैसा देते हैं। अब आप सोचिए, जब आप एक कॉमेडी फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो क्यों जाते हैं? ताकि आप पैसा देकर वो कॉमेडी फिल्म देखें और कुछ देर के लिए आपका मूड ठीक हो जाए। आजकल आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडीज कितनी सुपर हिट हो गई हैं। जगह जगह आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं, हर जगह स्टैंड अप कॉमेडी का चलन बढ़ता जा रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है? जहां पर एक कॉमेडियन मंच पर खड़ा होता है और लाइव दर्शकों को अपनी परफॉर्मेंस से हंसाता है, गुदगुदाता है, थोड़ी देर के लिए उन्हें हंसा देता है, उनका मूड ठीक कर देता है। ये सब जो है
खुशियों का एक व्यापार ही है एक तरीके से। आज दुनिया में हैप्पीनेस की जो इंडस्ट्री है, खुशियों की जो का उद्योग जो है, वो 124 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। और लोग अब अपने चेहरे पर हंसी लाने के लिए भी बाजार में पैसा लुटाने के लिए तैयार है। और आज भारत खुशी की इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। सोचिए, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और अगर इन लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाए कि ये लोग खुश नहीं हैं, तो क्या होगा? तो ये 140 करोड़ लोग उन तमाम कंपनियों के ग्राहक बन जाएंगे जो खुशियां बेचने वाली कंपनियां हैं। लेकिन ये खुशियां खरीदेंगे कब? जब इन्हें यकीन हो जाएगा कि ये खुश नहीं है और ये बहुत दुखी है। इसलिए आपने देखा होगा, एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम है जो आपको ये बताता है कि आप खुश नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, आप दुखी हैं, और फिर आपको ये बताता है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। आज हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए अलग अलग धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, बाबाओं के पास, मौलवियों के पास, पादरियों के पास जाते हैं, चमत्कारी बाबाओं के पास जाते हैं और सोचते हैं कि बिना मेहनत किए कोई चमत्कार हो जाएगा। बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना ऑपरेशन कराए, बिना सर्जरी कराए, बिना दवाई खाए कोई चमत्कार हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। बिना मेहनत किए परीक्षाओं में अच्छे नंबर आ जाएंगे, बिना मेहनत किए अच्छी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लगने के बाद बिना मेहनत किए प्रमोशन होती चली जाएगी, अच्छी पोस्टिंग होती चली जाएगी। लोग इस तरह के चमत्कार की उम्मीद करते हैं, और जब ये चमत्कार नहीं होते तो दुखी हो जाते हैं, और फिर वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उन्हें खुशियां पैसा लेकर बेचते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इन तमाम लोगों के पास जब वो जाते हैं तो एक उम्मीद मिलती है, और इस उम्मीद से ये लोग जो हैं ये खुशियों को खरीदने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के खरीदार बन जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब हम जाते हैं किसी धर्मगुरु के पास जाते हैं या किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास जाते हैं, तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें खुश रहने के तरीके बताता है, संतुष्ट रहने के तरीके बताता है, और वो हमें उम्मीद देता है। जहां हम अपनी पूरी उम्मीद खत्म कर चुके होते हैं, हमें किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं बचती, उससे मिलने के बाद हमें एक उम्मीद मिलती है। और वो कोई भी हो, चाहे वो मौलवी हो, बाबा हो, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, वो आपको एक उम्मीद देकर वापस घर भेजता है। और जब आप उसके पास जाते हैं तो ये सोचकर जाते हैं कि अब आपका जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन जब वापस आते हैं तो वो आपको ये कहकर वापस भेजता है कि आपके ऊपर जरूर कृपा होगी, और आप कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ वर्षों के लिए फिर से इंतजार में आ जाते हैं कि आपको अब उम्मीद है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन हुआ, और इसमें लोगों को यह बताया गया कि अगर इस रुद्राक्ष को पानी में रखा जाए और फिर उस पानी को बाद में पी लिया जाए तो इससे कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। और इसके बाद लाखों लोग मध्य प्रदेश के सीहोर में ये रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंच गए, और इस भीड़ में एक बच्चे और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। और यही बात आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो भारत में आप देखते हैं लाखों की संख्या में लोग जुट जाते हैं कहीं पर भी एक चमत्कार की उम्मीद में, ये सारे लोग उम्मीद के खरीदार हैं, ये सारे लोग खुशियों के खरीदार हैं। इनके जीवन में उम्मीद समाप्त हो चुकी है, और भारत जो है आज उम्मीदों का और खुशियों का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन हम फिर भी आपको ये कहेंगे, बहुत सारे लोग आपको यही कहते रहेंगे, आपको विश्वास दिला देंगे कि आप दुखी हैं, और जब आप मान लेंगे कि आप दुखी हैं तो फिर आप खुशियों के बाजार में खरीदारी करने के लिए जाएंगे। इसलिए बिल्कुल मत मानिए कि आप दुखी हैं। अपने मन को समझाइए, और अपने मन को यह समझाइए कि आप सुखी हैं, आप संतुष्ट भी हैं, और आप अपने जीवन में चमत्कार खुद कर पाएंगे अपने परिश्रम के आधार पर।